हाय, मैं हूं आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं शून्यवीर। हम लोग कर रहे हैं जेई मेन के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 पे हम लोग हैं। ये एक और सवाल आया है, ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल है, 2019 में पूछा गया है 9 जनवरी 2019 के पेपर में। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल बोलता है लेट ए इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π such that 3 + 2i sin theta upon 1 - 2i sin theta is purely imaginary. Then the sum of the elements in A is, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है 3 + 2i sin theta upon 1 - 2i sin theta वो प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या, थोड़ा कॉम्प्लेक्स का भी इसमें पार्ट है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब कि उसका जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं से हमें हमारे सोल्यूशंस मिलेंगे और जो सोल्यूशंस है वो -π/2 से π के बीच में होने चाहिए। और ऐसे जितने सोल्यूशंस मिलते हैं उन सबको जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, सवाल ये कह रहा है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3 + 2i sin theta upon 1 - 2i sin theta को ऐसे लिख लेते हैं ताकि इसका रियल पार्ट अलग मिल सके, इमेजिनरी पार्ट अलग मिल सके। उसके लिए इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का 1 - 2i sin theta का हो जाएगा 1 + 2 sin theta। तो वो हम कर लेते हैं 3 + 2i sin theta upon 1 - 2i sin theta। ऊपर नीचे दोनों जगह हम 1 + 2i sin theta से मल्टीप्लाई करेंगे। टू आई sin theta से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा 3 + 6i + 2i तो +8i sin theta -i² -1 होता है तो ये हो जाएगा -4 sin² थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 4 sin² थीटा, क्योंकि a - bi × a + bi हो जाता है a² + b²। तो a² + b² हमने कर लिया, ठीक है। तो अभी अगर हम इसे अलग अलग करेंगे तो 3 - 4 sin² थीटा, क्योंकि इसमें कोई आई नहीं है तो वो रियल पार्ट बन जाएगा। तो हमारा रियल पार्ट हो गया 3 - 4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। इमेजिनरी पार्ट है 8i sin थीटा तो +i 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। ये हो गया है ना। तो अभी देखो ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो ये जो रियल पार्ट है इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। ये कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, तो इससे हमें कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी। इक्वेशन हमें इससे मिल रही है कि रियल पार्ट 0 होगा, यानी कि 3 - 4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब केवल जो न्यूमरेटर है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो 3 - 4 sin² थीटा 0 के बराबर आ गया। अभी देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 sin² थीटा उधर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो बेसिकली sin² थीटा हो जाएगा 3/4। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इंटरमीडिएट स्टेप भी लिख देती हूँ। वो हो जाएगा 3 = 4 sin² थीटा, इसीलिए sin² थीटा हो गया 3/4। अभी अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो sin थीटा आ जाएगा ± √3/4, यानी कि ये हो जाएगा sin थीटा ± √3/2। अभी थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में, -π/2 से π के बीच में। तो अगर हम यूनिट सर्कल बनाए, इसमें यूनिट सर्कल बड़ा काम आता है ताकि पता चल जाता है, या फिर साइन का ग्राफ बना लेते हैं, है ना, और भी बेटर हो जाएगा। तो बेसिकली √3/2 का जो हमारा रेफरेंस एंगल होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी कि π/3। तो -π/2, इसके लिए मैं एक और कलर का पेन ले लेती हूँ।
वी हैव रेड कलर पेन ओवर हियर। तो ये देखो, ये है मेरा -π/2, ये है मेरा पाई। तो ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इस्तेमाल हो रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि -π/2 से हम पाई तक जा रहे हैं। तो इन तीनों क्वाड्रेंट में जहाँ जहाँ पे साइन थीटा या तो √3/2 या -√3/2, हमें वो सारे केसेस लेके रखने हैं। तो -π/2 से 0 के बीच में अगर आप देखोगे तो साइन थीटा -√3/2 होता है। तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा -π/3, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में +√3/2 होता है, यहाँ पर थीटा मिल जाएगा π/3। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा √3/2 ही होता है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस रेफरेंस एंगल कर लेता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई -π/3 यानी कि 2π/3। तो तीन एंगल हमें मिल रहे हैं उस इंटरवल में, -π/3, π/3 और 2π/3, ठीक है। पूछा क्या है, इन सब का सम कितना होगा? तो π/3 प्लस -π/3 प्लस 2π/3 कट जाएंगे, आंसर आ गया 2π/3। तो ये जो ए सेट है दिया हुआ है जिसमें थीटा -π/2 से पाई के बीच में होना चाहिए और 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। तो इस सेट में तीन एंगल हमें मिल रहे हैं, π/3, -π/3, 2π/3, और जितने भी एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं उनका सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 2π/3, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स और ट्रिग्नोमेट्री साथ में मिला के दिया गया है और एक्चुअल में होता है यही, ट्रिग्नोमेट्री के अकेले सवाल ना कुछ 1-2 ही आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 1-2 ही सवाल आते हैं हर पेपर में। जो मैंने देखा है कि 1-2 तो प्योर ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आएंगे, उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, अपना साइन लॉ, कोसाइन लॉ और वो जो अपनी आइडेंटिटीज़ हैं उन सब इससे रिलेटेड आएंगे। बाकी जो सवाल हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जोड़ देंगे या फिर मोस्टली उनको लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन जो कैलकुलस है उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है। तो ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ भी रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप एक बार देख सकते हो, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपके पास इससे कोई बेटर मेथड है सो प्लीज़ टेल अस दैट इन कमेंट्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर। सो लेट्स लर्न, ग्रो एंड प्रैक्टिस टुगेदर एंड कीप वॉचिंग शून्यवीर। थैंक यू।